Hello friends, welcome to our channel Pharma Insights. Today we are going to discuss an important topic according to the NIPER and the competitive exam point of view, that is boat and the stream. देखो आज हम बोट एंड स्ट्रीम के अंडर में देखने जा रहे हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स की जो एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है। तो देखो शुरू करने से पहले हम उसका कंसेप्ट देखेंगे कि प्रॉब्लम कैसे कैसे आते हैं, उसके लिए कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रॉब्लम ऑन बोट एंड द स्ट्रीम। तो देखो बोट एंड द स्ट्रीम में कैसे कैसे प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं, इसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कैसे आते हैं। तो देखो कंसेप्ट कैसा रहता है कि जो स्पीड रहता है, तो हमको जो स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर, जो रुका हुआ पानी है उसमें हम कंसिडर करेंगे कि जो उसका जो स्पीड है वो क्या है, म्यू, दैट इज यू किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है, जो पानी का फ्लो है, स्ट्रीम मतलब किसी भी लिक्विड का, किसी भी एयर का, किसी भी गैस का जो फ्लो है उसको हम स्ट्रीम बोलेंगे। तो इसमें कैसे करेंगे, इसमें जो स्ट्रीम है वो किसका फ्लो है, वाटर का फ्लो है। तो इसको हम कैसा क्या कंसिडर करेंगे, वी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हो गया। और हमको देखना है कि जो बोट है, ये देखो बोट क्या, दो केसेस हो सकती है। जो बोट का डायरेक्शन है वो, बोट का डायरेक्शन और जो वाटर है, वाटर का डायरेक्शन फ्लो का वो सेम हो सकता है, एक फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन है बोट एंड जो वाटर का फ्लो है वो अपोजिट भी हो सकता है। ठीक है, बोट का फ्लो अगर लेफ्ट में है जो, और वाटर का राइट में है, तो इसको क्या बोलेंगे, और जो दोनों का डायरेक्शन एक इधर है तो हम क्या बोलेंगे। ठीक है, अगर दोनों का डायरेक्शन हम अपोजिट है उसको क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम। तो उसको वर्क ज्यादा लगेगा। ठीक है, मतलब फोर्स ज्यादा लगेगा बोट को कवर करने के लिए उतना डिस्टेंस एंड पर यूनिट टाइम में। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड है, तो फर्स्ट तो देख लिया हमने, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो हम उसको अपस्ट्रीम बोलेंगे। अगर सेम डायरेक्शन है, मतलब बोट का भी डायरेक्शन वही है और जो फ्लो है, वाटर का फ्लो है, उसका डायरेक्शन भी सेम है बोट के जैसा, तो उसको फोर्स कम लगेगा बोट को डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो देखो अगर ये तो हो गया, ये तो आपने देख लिया कि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर क्या है और द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या है। ठीक है, उसको हम किससे डिनोट करेंगे। ठीक है, ये हो गया। देखो अलोंग द स्ट्रीम, स्ट्रीम का और बोट का अगर डायरेक्शन सेम है तो हम क्या कैसे करेंगे, दोनों का जो स्पीड है उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर दोनों का स्पीड अपोजिट है, तो देखो अगर स्पीड ऑफ द बोट निकालना है हमको अगेंस्ट स्ट्रीम, देखो स्ट्रीम का और दो ये अगर अलग अलग है तो फिर उसमें जो स्पीड ऑफ द बोट है स्टिल वाटर में एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, तो हमारे पास जो अपस्ट्रीम का स्पीड है वो आएगा। अगर एडिशन किया तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड आएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा कि अपस्ट्रीम मतलब सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन ही अपोजिट डायरेक्शन बोट का एंड द वाटर का। अगर डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम है तो डाउन स्ट्रीम में जो बोट है उसका डायरेक्शन और द वाटर का डायरेक्शन सेम आएगा। तो ये आपको ध्यान में आ गया। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, तो ये हम आज के टॉपिक में हम देखेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इस टॉपिक के बेसिस पे, इस कंसेप्ट के बेसिस पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आया है, अ मैन कैन रो अपस्ट्रीम एट अ स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड डाउन स्ट्रीम एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द मैन स्पीड इन स्टिल वाटर एंड द करंट स्पीड। तो हमको क्या पूछा गया, पहली चीज तो हमको म्यू पूछा गया है, मतलब यू पूछा गया है। यू मतलब स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, ये हो गया। तो हमको यहाँ पे बोट का नहीं पूछा गया, यहाँ पे क्या पूछा गया है, मैन का स्पीड इन स्टिल वाटर। तो म्यू यू है हमारे पास। ठीक है, और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, तो स्ट्रीम का हमारे पास उसका भी स्पीड हमको कैलकुलेट करना है, मतलब करंट स्पीड, मतलब जो फ्लो का स्पीड है वो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये दो चीजें हमको कैलकुलेट करना है। तो उन्होंने क्या दिया, अ मैन कैन रो अप स्ट्रीम एट अ, उसका स्पीड दिया गया है अपस्ट्रीम का 7 किलोमीटर पर आवर। तो हमने अपस्ट्रीम अगर किया तो उसका जो डायरेक्शन है, अपस्ट्रीम मतलब मैन का जो कवरिंग का डिस्टेंस है, वो जो डायरेक्शन है मैन का, और जो वाटर है उसका जो, दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, अपोजिट। तो क्या आएगा, म्यू यू माइनस वी। ठीक है, यू माइनस वी कितना आएगा, 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद में डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम कितना है हमारे पास, 10 किलोमीटर पर आवर, यू प्लस वी।
ये है हमारे पास 10, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो हमको ये सेपरेट वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, हम उसका एडिशन करेंगे। एडिशन प्लस वी माइनस वी कैंसर, 2u इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 17, तो ठीक है, u इज इक्वल टू क्या आएगा 8.5। ये क्या आया हमारे पास किलोमीटर पर आवर। ये किसका स्पीड आया, स्टिल वाटर में मैन का स्पीड आया, ठीक है। और क्या पूछा गया, करंट का स्पीड, जो वाटर है उसका स्पीड क्या है, तो ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो u माइनस वी इज इक्वल टू 7, तो v इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8.5, 8.5 इधर जाने के बाद प्लस होगा, इधर माइनस होगा, इज इक्वल टू v, ये प्लस माइनस 7 होगा, तो ये क्या आएगा 1.5 इज इक्वल टू v। 1.5 किलोमीटर जो वाटर का जो फ्लो है वो कितना है 1.5, ठीक है, 1.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये होगा, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखो हमने क्या कैलकुलेट किया, पहले अपस्ट्रीम हमको 7 दिया गया है, डाउनस्ट्रीम दिया गया है u प्लस वी इज इक्वल टू 10, तो हमने कैलकुलेट किया है u इज इक्वल टू 17/2 8.5 किलोमीटर पर आवर। तो u इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 8.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या आया, u इज इक्वल टू मैन का स्पीड इन स्टिल वाटर, ठीक है, ये स्पीड ऑफ द बोट, लेकिन हमारे पास मैन है, वो ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस, मतलब वो तैर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, तो उसका जो स्पीड है वाटर में, स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर, u इज इक्वल टू 8.5 आया। और दो जो स्पीड का स्ट्रीम का स्पीड है वो कितना आया हमारे पास 10-5। और इसमें देखो जो u का वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं और इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। तो देखो इधर दिया है u प्लस वी इज इक्वल टू 10, तो इसका जो स्पीड है इस इक्वेशन से भी वही आया और हमने जो कैलकुलेट किया वो भी वही है, ठीक है। तो देखो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन, अ बोट रनिंग डाउनस्ट्रीम कवर 60 किलोमीटर इन 2 आवर। देखो हमको डिस्टेंस दिया गया है और टाइम दिया गया है, उसके बाद में दिया गया है कि डाउनस्ट्रीम में, तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, डाउनस्ट्रीम में हमको दिया गया है 60 किलोमीटर इन 2 आवर, एंड व्हाइल अपस्ट्रीम सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर दिया गया है, ठीक है, 4 आवर में दिया गया है 60 किलोमीटर। देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, मतलब हमको क्या कैलकुलेट करना है, u कैलकुलेट करना है, ठीक है, u कैलकुलेट करना है हमको। तो इसको हम देखेंगे कि गिवन में क्या दिया गया है हमको 60 किलोमीटर इन 2 आवर, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में। तो देखो जो डाउन स्ट्रीम है हमको क्या दिया गया है 60 किलोमीटर इन 2 आवर में, और दूसरा क्या दिया गया है अपस्ट्रीम में 4 आवर में सेम डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, उसका स्पीड इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, मतलब हमको निकालना है u निकालना है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कैसा करना है, तो हमको तो उन्होंने a भी दिया नहीं है, स्पीड तो दिया ही नहीं है हमको, दोनों इसमें स्पीड दिया नहीं है, तो u का वैल्यू और v का वैल्यू तो हमको पता होना चाहिए, तब तो हम u निकाल सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या दिया है हमको, डिस्टेंस दिया है और टाइम दिया है, तो इससे हम डाउनस्ट्रीम का जो स्पीड है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो डाउनस्ट्रीम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डाउनस्ट्रीम का फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास, एडिशन करना पड़ता है दोनों जो बोट का जो स्पीड है इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ये सेम डायरेक्शन में रहता है, तो हमारे पास क्या आएगा म्यू प्लस वी इज इक्वल टू, तो देखो ये डिस्टेंस एंड टाइम दिया गया है, तो हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो हम इसके बेसिस पे ये लिख सकते हैं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास 60 डिवाइड बाय 2, ये आ गया हमारे पास 8 किलोमीटर पर आवर, u प्लस वी का वैल्यू, और u माइनस वी का वैल्यू हमारे पास क्या दिया गया, डिस्टेंस सेम दिया गया है, तो ये पुट कर सकते हैं हम 16 डिवाइड बाय 4, तो आ गया हमारे पास 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 किलोमीटर पर आवर। मतलब हमारे पास जो अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम का वैल्यू कितना आया 4 किलोमीटर पर आवर, डाउनस्ट्रीम का आया 8 किलोमीटर पर आवर। तो हम इससे कैलकुलेट करेंगे u का वैल्यू, तो देखो प्लस वी माइनस वी कैंसिल, 2 u इज इक्वल टू कितना आएगा 8 + 4 12 किलोमीटर पर आवर। तो u इज इक्वल टू
ये इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो ये आएगा 6 किलोमीटर पर आवर, सॉरी किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो म्यू, नहीं सॉरी, जो स्पीड है वो कितना आएगा 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कैंसिल तो नहीं होगा क्योंकि स्पीड है, स्पीड का जो फॉर्मूला रहता है, जो यूनिट रहता है वो क्या रहता है, किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गया हमारे पास म्यू इज इक्वल टू, मतलब म्यू नहीं सॉरी, यू इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो स्टील वाटर में जो स्पीड है बोट का वो कितना है हमारे पास 6 किलोमीटर पर आवर। देखते हैं इसमें, ये देखो क्या है हमारे पास, ये देखो डाउन स्ट्रीम का हमारे पास डिस्टेंस दिया गया है, टाइम दिया गया है। तो डिस्टेंस क्या है, u प्लस वी इज इक्वल टू 16/2, 8 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम का निकाला हमने डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, 60/4, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसका हमने एडिशन किया, तो एडिशन कितना है, 2u इज इक्वल टू 12, u इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमको पूछा क्या गया था कि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर, तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर मतलब u इज इक्वल टू आ गया हमारे पास, ये देखो 6 किलोमीटर पर आवर। आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, फार्मेसी हो चाहे नाइपर हो, उसमें कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। ये हो गया, तो वो भी आ गया। और जो स्ट्रीम का जो फ्लो है, जो स्ट्रीम का जो स्पीड है वो क्या आ गया 2। ये हम अगर u का वैल्यू अगर इस कोई भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट किया जाए तो v का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, अ मैन गोज डाउन स्ट्रीम कवर 48 किलोमीटर इन 4 आवर एंड रिटर्न्स 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 5 आवर्स। तो देखो क्या बोला है उन्होंने, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। तो उन्होंने हमको दिया गया है कि डाउन स्ट्रीम u प्लस वी का वैल्यू कितना दिया है उन्हें, 48/4, और रिटर्न्स 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन, अपस्ट्रीम मतलब u माइनस वी है हमारे पास, ये दिया गया हमको 40/5, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट मतलब v का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। 48 इन्होंने दिया है हमको, इधर सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम प्लस वी 48/4 हमको क्या दिया गया है, u प्लस वी इज इक्वल टू, अप जो डाउन स्ट्रीम है उसका क्या दिया गया है 48 किलोमीटर इन 4 आवर, और जो अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम का वैल्यू हमारे पास है 40 किलोमीटर इन, कितना दिया है उन्होंने 40 किलोमीटर हमको दिया है, 40 किलोमीटर इन 5 आवर। तो स्पीड ऑफ बोट निकालना है, ठीक है। हमको 40 किलोमीटर इन 5 आवर, तो हमको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ बोट v इज इक्वल टू हमको निकालना है, ठीक है। v इज इक्वल टू निकालना है, तो इसका क्या करेंगे हम, देखो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 8 जा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। तो क्या है, u प्लस वी इज इक्वल टू हमारे पास आया 12, ठीक है। और u माइनस वी इज इक्वल टू हमारे पास आया 8, ठीक है। इसका एडिशन करेंगे, प्लस वी माइनस वी, तो देखो नहीं तो फिर प्लस वी माइनस वी करने से ये भी कर सकता है, लेकिन इसका साइन अगर चेंज किया जाए, माइनस इसका हो जाएगा प्लस, इसका हो जाएगा माइनस। तो देखो प्लस यू माइनस यू कैंसिल हो जाएगा, वी प्लस वी 2v हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 12 माइनस 8, ये हो जाएगा 4, तो v इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो देखो स्पीड ऑफ द बोट कितना आया 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। ये होगा हमारा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो डाउन स्ट्रीम का वैल्यू कितना है हमारे पास, u प्लस वी 48/4, 4 1 जा 4, 4 12 जा 48, तो 12 किलोमीटर पर आवर आया। अपस्ट्रीम का कितना आया हमारे पास, माइनस में करेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, 40/5, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, ये आ गया हमारे पास। तो हमने u प्लस वी 12, u माइनस वी 8 किया, तो क्या आया हमारे पास 2u इज इक्वल टू 20, तो u इज इक्वल टू 10 आया। तो ये 10 का वैल्यू हम किस में भी पुट करेंगे, तो देखो 10 प्लस वी इज इक्वल टू 12 फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, तो हमारे पास v का वैल्यू है 2 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आया क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमको दिया गया है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर मतलब u इज इक्वल टू 9 दिया गया है। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, स्ट्रीम जो स्ट्रीम का स्पीड है मतलब v इज इक्वल टू हमको क्या दिया गया है 3,
किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमको पूछा क्या गया है, अ मैन गोज अपस्ट्रीम एंड द रिटर्न डाउनस्ट्रीम विथ द सेम डिस्टेंस टेक अ 6 आवर, तो उसको 6 आवर लग रहे। स्टिल वाटर में हमको 9 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, तो देखते हैं इधर, ठीक है। तो हमको क्या दिया गया है, जो स्टिल वाटर है, स्टिल वाटर में 9 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड दिया गया है, ठीक है। जो स्ट्रीम का स्पीड है वो कितना दिया गया है, 3 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, ठीक है। ये भी पर आवर आएगा। उसको जो टाइम लग रहा है, तो देखो प्रॉब्लम में पूछा क्या गया है, हमको निकालना क्या है, तो हमको टोटल डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो पूछा क्या गया है, एक आदमी है, एक मैन है, उसको उसका जो बोट का स्पीड है, वो बोट में बैठा है, उसका जो बोट का स्पीड इन स्टिल वाटर वो कितना दिया गया है, हमको 9 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। रिटर्न आता है वो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में ये करेगा वो, तो जो उसका स्टिल वाटर में वो है 9 किलोमीटर पर आवर, और जो वाटर का स्पीड है, वाटर का फ्लो है, स्ट्रीम ऑफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक मैन जा रहा है, उतना ही डिस्टेंस में वापस आ रहा है, ठीक है। तो जाने और आने के लिए उसको टाइम कितना लग रहा है, 6 किलोमीटर पर 6 आवर लग रहे हैं, ठीक है। तो 6 आवर लग रहे, तो उन्होंने बोला, पूछा गया है कि तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, उसको जाने और आने के लिए 6 किलोमीटर 6 आवर लग रहे हैं, तो उसको उसका टोटल डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास। तो देखो मतलब जाने और आने के लिए 6 आवर लग रहे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम है हमारे पास। तो हम टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करें, तो हमारे पास टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड आएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो टोटल टाइम हम कैसे बोल सकते हो, टोटल टाइम इज इक्वल टू टाइम इन डाउनस्ट्रीम, टाइम रिक्वायर फॉर डाउनस्ट्रीम प्लस टाइम रिक्वायर फॉर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम आने के लिए उसको टाइम कितना लगा, ठीक है, ये होगा प्लस। तो ठीक है, टोटल डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम के लिए हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, u प्लस वी डिवाइड बाय, ये हो गया हमारा स्पीड डाउनस्ट्रीम का, डिवाइड बाय हमारा ये क्या हो गया, स्पीड हो गया, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड कितना आया हमारे पास, u प्लस वी। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे डाउनस्ट्रीम के लिए, उसके बाद में कैलकुलेट करेंगे अपस्ट्रीम के लिए, u माइनस वी। तो u प्लस वी कितना है हमारे पास, 9 प्लस 3 आया हमारे पास 12, ठीक है। और 9 माइनस वी, 9 माइनस 3 6, तो हमारे पास डाउनस्ट्रीम का कितना आया 12, तो ठीक है, डिवाइड बाई इसको 12 कर सकते, प्लस जो अपस्ट्रीम का है, डिस्टेंस तो सेम है, अपस्ट्रीम का कितना आया हमारे पास, कैलकुलेट किया हमने 6 आया, 9 माइनस 6, 9 माइनस 3 6 आया। तो ठीक है, तो हमको टोटल टाइम कितना लग रहा है, 6 आवर लग रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस, तो 6 को अगर सेम डिनोमिनेटर करना है, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 टू जा 12, एंड ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 2d डिवाइड बाय 12, ये आएगा, ठीक है, समझ में आया होगा। तो डी का कैलकुलेट कैसा करें हम, 12 इधर जाएगा, 12 इंटू 6 डिवाइड बाय 12 इंटू 6 आएगा, डिवाइड बाय 2 आएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 12 ने तो ऐसा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास आया 2, कैलकुलेट किया 2 इंटू 2, ऊपर और नीचे किया, नीचे 12 आया, तो ये आया 2 प्लस, सॉरी 2 प्लस 2d प्लस 1d इज इक्वल टू ये आएगा 3d आएगा, सॉरी ये गलती हो गई, 3d। तो 3d कैसा आएगा, तो 3d को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, d इज इक्वल टू 6 इंटू 12 डिवाइड बाय 3, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो d का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा 24। तो डिस्टेंस कितना है 24 किलोमीटर, ये होगा 1 के लिए, लेकिन उन्होंने दो साइड का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है। तो 2d इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 48, ठीक है, ये हो गया। तो देखते हैं
तो देखो कैसा है हमारे पास, ये देखो पूछा गया है कि डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम दिया है, तो एक्सटेंसिव डाटा से हमको क्या पता चल जाए, वो स्टिल वाटर में कितना है 9 किलोमीटर पर आवर, और जो स्ट्रीम का स्पीड है वो कितना है 3 किलोमीटर पर आवर। तो डाउनस्ट्रीम का हम कैलकुलेट करेंगे 9 + 3 u + v 12 किलोमीटर पर आवर, और जो अपस्ट्रीम का है, अपस्ट्रीम का कितना है 9 - 3 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखो डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस इतना है d होगा, अपस्ट्रीम के लिए सेम डिस्टेंस होगा, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो t = डाउनस्ट्रीम के लिए जो टाइम लग रहा है और जो अपस्ट्रीम के लिए टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो जो टोटल टाइम है कितना है 6 आवर। तो हम टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, टाइम को हमारे आपको फॉर्मूला बताया, स्पीड = डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो टाइम को हम कैसे लिख सकते हैं, टाइम इधर गया, स्पीड इधर आया। ठीक है, नीचे आया, डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में गया, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है d और स्पीड कितना है 12, ये भी सेम हो गया। तो इसको जो एलसीएम निकाल के जो डिनोमिनेटर सेम करते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 6 × 2 6 2 12, तो 2d + d 3d आ गया हमारे पास, 3d डिवाइड बाय 12 = 6। तो d का वैल्यू हमारे पास कितना है 24 आया, तो 24 आया, तो ये हो गया एक तरफ का। लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, 2d = 2 × 24, तो क्या है 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का, तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डाउनस्ट्रीम एंड द अपस्ट्रीम = टोटल। तो ये ऐसा फॉर्मूला हम कर सकते हैं, तो सीधा भी पुट कर सकते हैं, कंसेप्ट वाइज भी देख सकते हैं। तो ठीक है, आपको तो देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या देखा। देखो पहले तो देखा कि प्रॉब्लम कैसे कैसे पूछी जाती है। तो हमने स्टार्टिंग में देखा कि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर हमने कंसिडर किया था कि u है, u किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ द जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम का स्पीड हमने कैलकुलेट क्या किया था, कंसिडर किया था v किलोमीटर पर आवर। तो अगर हमको डाउनस्ट्रीम निकालना है, तो हमारा जो स्पीड है, स्पीड ऑफ द स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ए प्लस हो जाएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, अपस्ट्रीम कैलकुलेट करना है हमको, स्पीड एट अपस्ट्रीम कैलकुलेट करना है, तो हमको क्या आएगा, स्पीड ऑफ द बोट एट अपस्ट्रीम अगर करना है, तो हमको जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला कैसा आएगा, म्यू माइनस यू माइनस फी किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम के लिए। ठीक है, ये देखा, इसके बेसिस पे हमने कैलकुलेट किया, प्रॉब्लम कैलकुलेट किया। कभी कभी अब अगर हमको स्पीड नहीं दिया गया है, तो उधर क्या दिया गया होगा, डिस्टेंस दिया गया होगा और टाइम दिया गया होगा। तो डिस्टेंस और टाइम के हिसाब से हम स्पीड निकालेंगे, स्पीड को इधर पुट करेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में हमने देखा था कि जो स्पीड है, स्पीड और बोट का दिया गया है स्टिल वाटर में, और द स्ट्रीम का स्पीड दिया गया है। उसके बाद में उन्होंने डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए दिया, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, टाइम के कंपैरिजन से, टाइम के हिसाब से हमने उसको कैलकुलेट किया। तो टाइम का फॉर्मूला टोटल टाइम = अपस्ट्रीम को कितना लग रहा है, डाउनस्ट्रीम को कितना लग रहा है, तो इसके बेसिस पे हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, होप सो कि आपको समझ में आएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके लिए। ठीक है, जुड़ते रहे हमारे पास। थैंक यू।